हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस और कॉपीइंग जेएस के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग एंड कॉपिंग वर्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट आर स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय रेफरेंस रादर देन बाय वैल्यू। हम रेफरेंस से ही उसको क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। सबसे पहला टॉपिक है, when you assign an object to a variable or pass it as a function argument, the variable or the parameter holds a reference to the object in memory. memory के अंदर उसका जो reference होता है उस object का पड़ा होता है, not actual object itself. multiple variables can be reference the same object. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर नेम जॉन है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट टू में। और जब ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम किया जेन और ऑब्जेक्ट डॉट वन नेम किया तो इसमें क्या आएगा, जेन आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके रेफरेंस को चेंज कर दिया है। अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जेन आया। कैसे जेन आया? ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब मेरा ऑब्जेक्ट वन था, ठीक है, उसको मैंने ऑब्जेक्ट टू के अंदर पास कर दिया और ऑब्जेक्ट टू का रेफरेंस लेके मैंने नेम ऑब्जेक्ट नेम की वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मैंने ऑब्जेक्ट का पहले क्या किया, मैंने एक वेरिएबल में पूरे के पूरे उस ऑब्जेक्ट को असाइन किया दूसरे वेरिएबल में, और दूसरे वेरिएबल में हमारा जो ऑब्जेक्ट था इनिशियल वाला, उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, व्हेन यू असाइन एन ऑब्जेक्ट टू अ वेरिएबल, व्हेन यू असाइन एन ऑब्जेक्ट टू अ वेरिएबल, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को वेरिएबल को असाइन किया। ठीक है, द वेरिएबल और द पैरामीटर होल्ड्स द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है इस वेरिएबल के साथ क्या हो जाता है, इसकी सारी की सारी रेफरेंस है इसकी मेमोरी में चली गई। नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट पूरा नहीं जाता, बट रेफरेंस चला जाता उस ऑब्जेक्ट का उसकी मेमोरी में। ठीक है, फिर मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट। फिर मल्टीपल वेरिएबल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इन दिस एग्जांपल ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू बोथ रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। चेंजिंग अ प्रॉपर्टी थ्रू अ वन रेफरेंस इफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट असेस थ्रू द अदर रेफरेंस। ठीक है, एक की वैल्यू को चेंज करेंगे दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास शैलो कॉपिंग का। ठीक है, अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब मैंने पूरी की पूरी एक कॉपी क्रिएट करनी है और फिर चेंज करना है वैल्यूज को, तो वो मैं कैसे करूंगा, यूजिंग दी शैलो कॉपिंग। व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विद द सेम प्रॉपर्टीज एज एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, यू नीड टू मेक अ कॉपी। ठीक है, तो जब भी आपको कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है सेम प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के बाद उसके अंदर जो चेंज करना चाहते हैं हम उस एग्जिस्टिंग में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, शैलो कॉपिंग होती क्या है। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसे ट्रिपल डॉट को कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, ये सिक्स का सिंटेक्स है। जब हम कॉपिंग करेंगे तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, क्लोन कर लेता है। तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्लोन करना है एक नए वेरिएबल में, तो क्या करूंगा, तीन ट्रिपल डॉट्स लगा के ये पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को इसमें कॉपी कर लिया। अब नए ऑब्जेक्ट डॉट नेम से क्या करूंगा, जेन की जॉन की वैल्यू जो है चेंज कर दी मैंने जेन से। अब ऑब्जेक्ट डॉट डॉट नेम से मैंने क्या किया, ये क्या प्रिंट करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट नेम से जॉन को प्रिंट करेगा। लेकिन न्यू ऑब्जेक्ट को किससे क्या प्रिंट करेगा, वो जेन, क्योंकि मैंने पहले कॉपी किया न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, तो न्यू ऑब्जेक्ट की मैंने वैल्यू को चेंज किया, लेकिन पुराना जो रह गया वो तो वैसे ही इसका एसिस रह जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको लगता है कि आपने कोई मॉडिफाई करना है करंट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो कॉपी करके उसमें चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो या मर्ज करो, तो इससे पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करके चला के देख लेते हैं। जॉन जेन आया हमारे पास, जॉन और जेन। ठीक है, तो इस तरीके से होती है शैलो कॉपिंग। पूरा का पूरा एक कॉपी क्रिएट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेड ऑपरेटर ट्रिपल डॉट। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये शैलो कॉपिंग होगी आपके पास। उसमें होता है डीप कॉपिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, शैलो कॉपिंग क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट। शैलो कॉपिंग में क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, बिल्कुल सही। बट इफ द ऑब्जेक्ट कंटेन्स नेस्टेड ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है,
दे आर स्टिल रेफरेंस्ड बाय द न्यू ऑब्जेक्ट, वो स्टिल किसे रेफर करेंगे, नए ऑब्जेक्ट के थ्रू। डीप कॉपिंग क्रिएट्स अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉपी। डीप कॉपिंग में क्या होता है कि एक पूरी की पूरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉपी रेडी होती है, इंक्लूडिंग द नेस्टेड, जो नेस्टेड में भी हैं। ठीक है, यू कैन अचीव डीप कॉपिंग यूजिंग द टेक्निक सच एज जेसन डॉट पार्स, ठीक है, मेथड, और लाइब्रेरीज जैसे लोडैश, लोडैश के अंदर क्लोन डीप आती है, उस तरीके की लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। तो हम यूज करेंगे जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई को। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी किया एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डीप कॉपिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बोला था डीप कॉपिंग का, अगर हम देखें तो शैलो कॉपिंग क्या करती है, नए ऑब्जेक्ट को बनाती है, लेकिन इफ ऑब्जेक्ट कंटेन नेस्टेड, अब इसमें नेस्टेड आ गया। ठीक है, they are still referenced by the new object. Deep copying creates completely independent copy. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डीप कॉपिंग की है विद द हेल्प ऑफ जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, ये डीप कॉपिंग किससे होगी, जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब न्यू ऑब्जेक्ट में मैंने चेंज किया एड्रेस डॉट सिटी, लंदन। ठीक है, पहले डीप कॉपिंग की, कंप्लीटली नई कॉपी बनाई, फिर मैंने उसकी वैल्यू को चेंज किया और प्रिंट करा के चेक किया कि क्या आता है। तो इसको सेव किया मैंने और चला के देखा। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी में, क्योंकि इसमें तो लंदन न्यूयॉर्क ही है। जब मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी लंदन से, तो न्यू ऑब्जेक्ट में क्या सेव हो गया, लंदन सेव हो गया। तो मैंने पहले क्या बनाया, उसको कॉपी किया, फिर उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, फिर इसको मैंने कंसोल किया। तो जब भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि पहले मेरे को ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है या कुछ एडिशन करना है या लास्ट वैल्यू में इंसर्ट करना है, तो पहले डीप क्लोन कर लो या शैलो क्लोन कर लो विद इन स्प्रेड ऑपरेटर, तो उससे ईजी हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्रेड ऑपरेटर वाला, जब डीप क्लोनिंग क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर कई जगहों पे आपको जरूरत पड़ेगी जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज करोगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास हो गया डीप कॉपिंग का। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी हमने पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिया इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एंड कॉपिंग क्लैरिटी होगी आपको। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जिससे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं और वीडियोस में इसको और रिफाइन करते जाऊंगा चीज़ों को। ठीक है, कैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसको यूज़ करना है, क्या असाइनमेंट्स में हम इसको, जैसे रियल वर्ल्ड में हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा आपको बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है और कॉपिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, just let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. Have a great day.